नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री हनुमान की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं यह दो गलती करके। जी हाँ दोस्तों, सावधान आज शाम 7:17 से, क्योंकि आपके झोली में भगवान दो ऐसी बड़ी खुशी देने वाले हैं जो आपके आंखों से आंसू निकाल देंगे। दोस्तों, क्योंकि यह खुशी ही कुछ ऐसी इतनी बड़ी होने वाली है जो आपने शायद भगवान से लगता है प्रार्थना कर कर के बहुत ही लंबे समय से मांग रहा था। तो भगवान ने आपकी वह विनती सुन ली है और यह दो बड़ी खुशी आपके झोली में देने वाले हैं। ऐसे में आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। आज शाम 7:17 से आने वाला 24 घंटा जो आपकी ज़िंदगी का है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आपने इस खुशी को कुल्हाड़ी मार दिया तो दोस्तों, आप बहुत ही लंबे समय तक यूं ही रोते रहेंगे, यूं ही दुखी रहेंगे, यूं ही निराश रहेंगे, क्योंकि आज शाम 7:17 से आपके जीवन में खुशियों का शुभ आरंभ होने वाला है। यह दो बड़ी खुशी आपके जीवन में दस्तक देने वाली है। ऐसे में आपको दोस्तों अपने खुशियों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत ही दुख उठाए हैं। दुखों का बोझ आपने अपने सिर पर बहुत ही ढोया है। दोस्तों, कुछ तो आप अपने ही कारण दुखियों में अपने जीवन को व्यापन किया है, तो वहीं कुछ अन्य लोगों के कारण आपका जीवन दुखी से भर पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, जिनमें आपकी भी कुछ गलतियाँ हैं जिसके चलते आप अपने जीवन में इतना दुखी रहते हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, अब वही गलती आप करने वाले हैं। ऐसे में आपको दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि आपको यह दो गलती है जो नहीं करनी है आज शाम 7:17 से, अन्यथा आपका जीवन यूं ही रोते रोते बीतेगा। फिर आप भगवान को दोष देंगे तो कभी अपने राशि को दोष देंगे, जैसा कि आप हमेशा करते आए हैं। आप सभी को लगता है कि आपका यह जो राशि है वे हमेशा संघर्ष करता है। घिसा पिटा जीवन इस राशि के जातकों का होता है। असल में इसके पीछे का मुख्य कारण तो आपको पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपकी ही कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसका खामियाजा आपको इस प्रकार से भोगना पड़ता है। जबकि आप देखे होंगे कि आपके सामने के ही कुछ लोग जो हमेशा बुरा कर्म करते हैं उनका जीवन बहुत खुशहाल है और वे अपने जीवन में तरक्की भी कर रहे हैं। और यह बात आपको कहीं न कहीं मन में खटकती भी है कि आप तो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहे हैं। फिर आपको इतना दुख क्यों उठाना पड़ता है? क्या आप भी बुरे कर्म करें, लोगों के साथ धोखा दें, तब आपका जीवन खुशी होगा? ऐसी कई सारी बातें आपके मन में आती हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल गवाह ही नहीं करता। तो सावधान, आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करना है। बस आपकी ही कुछ गलतियां हैं दोस्तों जो आपको खुश नहीं होने देती हैं। जी हाँ दोस्तों, वह दो गलती क्या है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सुनने में यह गलती आपको साधारण लग सकती है, लेकिन यही तो गलती है जो पूरे जीवन के आपके खुशियों को छीन ली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, अपनी खुशियों के लिए तड़पते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास साबित होगा। यकीन मानिए, आज का यह जो बातें बताने वाले हैं वे आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ डाल देगा। दोस्तों, वह कौन सी गलतियां हैं जो आप जाने अनजाने में करते आ रहे हैं और दोबारा वही दो गलती आज शाम 7:17 से करने वाले हैं। जो खुशी आपको भगवान खुद दे रहे हैं उन्हें ही आप कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। आप अपने ही खुशियों के दुश्मन बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि आप अपनी खुशियों के दुश्मन बनने वाले हैं।
दोस्तों, आपको दूसरों की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं, आपकी खुशियों के दुश्मन आप खुद बन बैठे हैं। जी हाँ, और आप यही 2 गलती कर रहे हैं जिसके चलते आपके जीवन में वह खुशी नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं। वह खुशी शायद ही आपको प्राप्त हुई होगी जहाँ पर आप दिल और दिमाग दोनों तरीके से खुश हुए होंगे। आप दिखावा तो बहुत अच्छा करते हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन असल में दिल में आपके बहुत सारी बातें हैं जो आप हर किसी को नहीं कह पाते और दिल से कभी आप खुश नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, आपके जीवन में एक समय ऐसा था कि आपके आसपास तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो आपके अपने ही थे, लेकिन उस दौरान भी आप खुद को बहुत अकेला महसूस किए थे और आप रोए भी थे, लेकिन आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। तो दोस्तों, यह सभी समस्याएं आपकी खत्म होंगी क्योंकि आप यही 2 गलती करते हैं और वही गलती करने वाले हैं। तो वह गलती क्या है? भगवान जो खुशी दे रहे हैं, उनमें आप कुल्हाड़ी कैसे मारने वाले हैं? किस तरह से सावधान रहना है? आज शाम 7:17 से, अन्यथा आप अपना ही नुकसान करवा बैठेंगे अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी मारकर। दोस्तों, ऐसा आप गलती करने वाले हैं। यह चीज़ें सुनने में आपको छोटी लग सकती है या सामान्य लग सकती है, लेकिन यही छोटी गलतियां तो आपके लिए दुख का कारण बनी हैं और दोबारा से बनने वाली हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि आप किस प्रकार से सावधान हो जाएं, किस प्रकार से आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं, कौन सी वो 2 गलती आप करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप प्रभु श्री राम श्री हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में सियापति रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। प्रभु श्री राम, माता सीता, प्रभु बजरंग बली के आशीर्वाद से आपको आपकी ज़िंदगी की हर एक खुशियाँ प्राप्त होंगी और आज शाम 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर आपकी एक कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। तो ऐसे में आप अवश्य ही लिखें। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं कि आप वो कौन सी 2 गलती करने वाले हैं जिसमें आप अपनी ही खुशियों पर कुल्हाड़ी मारने का काम करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, आज शाम भगवान आपको 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर 2 ऐसी खुशी देने वाले हैं जो आपकी सोच से परे हो सकता है। अचानक ही यह खुशी आपको मिलने वाली है। तो ऐसे में जो 2 गलती आपको नहीं करनी है वह है, पहली गलती, आपको किसी अन्य व्यक्ति के बातों में आकर कोई फैसला नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आप दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन में बहुत सारे फैसले किए हैं और दोबारा से वही फैसला करने वाले हैं जिसका बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कितना भी कोई आपको बहलाए फुसलाए, आपको लाभ के बारे में बताए, लेकिन करना वही है जो आपका दिल कहे, जिसमें आपका दिमाग राजी हो, जो आपको सही लगता हो, अंतरात्मा की आपको सुनना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप अपने अंदर की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर कोई भी काम करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, कोई भी डील करेंगे या अन्य किसी भी तरह का कोई भी किसी भी क्षेत्र का कोई भी निर्णय ले रहे हैं, वहाँ पर आपको अपना सूझबूझ दिखाना है। आपको इस बात का ध्यान नहीं देना है कि आपसे कौन नाराज़ होगा, कौन दुखी होगा, क्योंकि असल में जब आप दुखी होते हैं, आपके जीवन में परेशानियाँ आती हैं, तो आपके पास तो कोई अपना रहता ही नहीं है। यह बात आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसे में आप जो भी करें, अपनी खुशियों को ध्यान में रखते हुए कोई फ़ैसला लें, तो आपके लिए ही बेहतर होगा। दोस्तों, दूसरी गलती जो आपको नहीं करनी है, आज शाम 7:17 से आने वाले 24 घंटे के अंदर, देखिए दोस्तों, इस दौरान आपको जो गलती नहीं करनी है वह है भावनाओं को
अपने वश में बना कर रखना है, भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कुछ ऐसे व्यक्ति आएँगे जो आपके अंदर से दुश्मन होंगे। जी हाँ, उनके अंदर आपके लिए छल-कपट की भावनाएँ होंगी, जलन की भावनाएँ होंगी और वे आपका नुकसान करवा सकते हैं, अपने किसी कामों में हाथ डलवा कर या किसी से लड़ाई-झगड़ा उत्पन्न करवा सकते हैं। ऐसे समय में आपको बता दें कि किसी को भी अपने मन की बातों को नहीं बताना है। यूँ तो आप यह अब गलती नहीं करते, लेकिन भावनाओं में बहते हुए आप बहुत सारी बातें हैं जो आपको हर किसी को नहीं बतानी होती है, लेकिन आप फिर भी बता जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वही बाद में वाद-विवाद या किसी बात को लेकर आपको ताना देने लगता है, जिसके चलते आप निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो इसका बुरा खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। आप इसलिए सावधान हो जाएं, आप अपनी खुशियों पर कुल्हाड़ी न मारें यह 2 गलती करके। लेकिन अब हम जानते हैं कि आपको इस दौरान किन-किन क्षेत्रों में कौन-कौन सी सावधानी रखनी है, किस तरह का लाभ होगा, किस तरह का हानि होगा, आपको होने वाले हानि से किस प्रकार से बचना है। इन सभी के बारे में बहुत ही अंदर की जानकारी देने वाले हैं, जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। यह जो समय है, इसमें आप खुद को किसी चीज़ को लेकर थोड़ा कमज़ोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप अपने बिज़नेस में जैसा लाभ कमाना चाहते हैं, वैसा लाभ कमाने में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जो जातक, जो युवा नौकरी की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे, उन लोगों को कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, यदि आपका कोई मित्र आपसे लंबे समय से नाराज़ चल रहा था, तो आप उन्हें मनाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने-फिरने यानी कि अपने शहर से दूर दूसरे शहर मनोरंजन के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, यदि किसी के साथ आपके रिश्तों में दूरियां चल रही थी, वह दूरियां समाप्त हो सकती हैं। इस दौरान आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी। कोई रुका हुआ काम अचानक से पूरा होने से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। इस दौरान आपको एक के बाद एक कोई ऐसी बड़ी सूचना मिलेगी जो आपको खुशियाँ भी देगी और आपको आश्चर्य में भी डालेगी। इस दौरान आप लोगों की वाहवाही लूटने में कामयाबी हासिल करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपने कामों को समय से पूरा करें, जिससे आपका काम से आपके अधिकारी प्रसन्न हो। आपकी वाणी और सौम्यता को देखकर मित्रों की संख्या में इजाफा होने वाला है। आप कोई ऐसा काम न करें जिसमें बाद में आपको समस्याएं उत्पन्न हो। आय इस दौरान आपका बढ़ने वाला है। जो प्रयास करते हैं आप अपने आय में उछाल देखने के लिए, तो उसमें अब आपका प्रयास कामयाब रहेगा। आय को बढ़ाने पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। आप इधर-उधर के कामों में ज़्यादा ध्यान न दें। आप अपने कामों के लिए एकदम सख्त रवैया अपनाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। आपका ही कोई साथी आपको बहलाने, फुसलाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आपको उनसे बचना चाहिए, अन्यथा इसमें आपका नुकसान हो सकता है। युवाओं को अपने मित्रों के बातों में आकर कोई ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो उन्हें बाद में परेशानी दे या उनकी छवि को धूमिल करे। दोस्तों, इस दौरान किसी मित्र की तरफ से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकता है, जिसके चलते आपका मन थोड़ा परेशान हो सकता है, थोड़ा उदास आप हो सकते हैं। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आपको इस दौरान लड़ाई झगड़े के मामलों में पड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको किसी लड़ाई झगड़े में पड़ने से नुकसान होगा। जी हाँ दोस्तों, और किसी अन्य व्यक्ति के मामलों में आप बीच में बिल्कुल न कूदें, नहीं तो इसमें आपको कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो उसमें आपको चक्कर काटने पड़े थे, तो अब समस्याएं कुछ बढ़ सकती हैं दोस्तों, और आपको किसी काम के लिए भी कोर्ट कचहरी जाने पड़ सकते हैं, लेकिन उस काम में अभी देरी होने की संभावना नज़र आ रही है। यह जो समय है, इसमें आपको अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना होगा। आपको सही तरीके का खान पान रखना चाहिए।
यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो इसमें आप डॉक्टर से परामर्श लें, इससे आपका स्वास्थ्य जल्द से जल्द बेहतर होगा। खुद डॉक्टर बनने से बचें और काफ़ी देरी ना करें तो अच्छा होगा। इस दौरान आपके मन की इच्छा पूरी होने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो उसमें आपकी कोई गलती बाहर आ सकती है। आपको ध्यान रखें कि आपके अपने कामों की गुप्त जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना है और आप अपने पारिवारिक समस्याओं को वरिष्ठ सदस्यों के सामने रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप जिस व्यक्ति का दिल से भला सोचेंगे वही व्यक्ति आपको दोषी ठहराएगा। दोस्तों, आपको किसी को धन उधार देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति आपका धन वापस लौटाने में असक्षम हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। यह जो समय है, आप अपने सभी आवश्यक कार्य को महत्व दें, न कि नज़रअंदाज करें, क्योंकि यह समय अपने आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए रहेगा। आपके माताजी से किसी बात को लेकर कुछ कहा-सुनी हो सकती है, तो आपको ऐसे बेवजह का वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपके भाई व बहनों का पूरा साथ आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे परिवार के सदस्यों का मन दुखी हो। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हैं, उनका सपना है, तो आपको कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है, जो अवसर को आपको हाथों से नहीं गंवाना चाहिए। आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसके चलते आपका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दौरान ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे और आप अपने कामों को सही दिशा में लेकर जाएं और सही कामों में ही अपना ऊर्जा लगाएं, तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, जिस काम को करने में आपका दिल गवाही न करे, वह काम भूल कर भी न करें, नहीं तो आप उसमें उलझ सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा और वही गलती दोबारा दोहराने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको अपने परिवार में किसी दूर रह रहे सदस्य की याद सता सकती है, जिस कारण आप उनसे मिलने जुलने के लिए बाहर जा सकते हैं। आपको तरक्की के राह पर आगे बढ़ना है तो आप बढ़ें, बस आप अपना ही दिल का सुने तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अचानक उनके सेहत में गिरावट नज़र आ सकती है। आप यदि सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उन लोगों को कोई बड़ी गलती करने से बचना चाहिए, नहीं तो दोस्तों, आपके दुश्मन आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश के लिए खड़े हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके जीवन में यदि कोई महिला मित्र है तो उनसे दूरी बना कर रखें, नहीं तो वह व्यक्ति आपको कोई गलत सलाह दे सकती है, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी करवा सकती है। बहुत ही सोच समझ कर किसी से वादा करें तो बेहतर होगा। सोच समझ कर किया गया काम आपको सफलता देगा। आप अपने घर परिवार में यदि विवाह से संबंधित कोई बात विवाद कर रहे हैं तो दोस्तों, आपको वाणी की सौम्यता नहीं खोनी चाहिए। जितना आप मीठा बोल सकते हैं उतना आप मीठा बोलें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इसमें आप अपने परिवार में कोई बदलाव की योजना बना सकते हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है, अब उनका विवाह जल्द से जल्द होने की संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, इस दौरान आपको किसी काम को पूरा करने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वह काम सफल होगा। इस समय में आपको बता दें, आपके घर में यदि युवा है तो वह किसी कीमती चीज़ की फरमाइश कर सकता है, जिन्हें आपको समझाना होगा, अन्यथा उनकी जिद को पूरा भी करना पड़ सकता है। दोस्तों,
यह जो समय रहने वाला है, इसमें वैवाहिक जीवन में सुख शांति और प्रेम बना रहेगा। यदि वैवाहिक जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, नहीं तो बाद में उसमें पछतावा होगा। जीवन साथी से आपका किसी बात को लेकर कहा-सुनी होने के कारण रिश्तों में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आप अपने जीवन साथी को बिना मांगे सलाह न दें। आप किसी काम के लिए उन्हें मना करेंगे तो वे आपकी बातों का बुरा मान सकते हैं। इसलिए उन्हें अपने ही अनुभव को प्राप्त करने के लिए छोड़ दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप यदि अपने जीवन साथी से कोई बातें छुपा रहे हैं तो उनसे खुलकर बात कर ले, अन्यथा यह बातें जब सामने आएंगी तो आप दोनों के लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। यह जो समय है, इसमें आपका जीवन साथी आपसे कुछ रुपयों पैसों की मांग कर सकता है, जिसे आप अवश्य उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आप यदि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पर आप दोनों के बीच, जी हाँ, आप दोनों के बीच कोई आपके अपने घर का ही सदस्य संबंधों में दरार पैदा करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए आपको पूरा सूझबूझ यहाँ पर दिखाना चाहिए। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। यह जो समय रहने वाला है, यदि आपके संतान ने कहीं पर परीक्षा दिया था तो उसके परिणाम आएंगे और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दोस्तों, वहीं जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में पड़े हुए हैं, कोई मामला है प्रॉपर्टी से संबंधित जो कानूनी विवादित है, उसमें जीत आपको मिल सकती है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें, यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको वाहन को बहुत ही सोच समझकर चलाना चाहिए, सावधानी के साथ चलाना चाहिए, तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति का वाहन मांगकर अपने लव पार्टनर को घुमाने ले जा रहे हैं, तो ध्यान रखिए वह वाहन ठीक हो, अन्यथा बीच रास्ते में आपको धोखा भी दे सकता है। आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। उनकी पसंद की चीज़ों को आप पूरा करने का या उन्हें उपहार में देने का कोशिश करेंगे। इस दौरान जिन लोगों के लव लाइफ में कोई समस्याएं हैं, वह समस्याएं दूर हो सकती हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, उनका पैचअप भी होने की संभावना नज़र आ रही है। यानी कि आपका प्रेमी या प्रेमिका दूर है तो वे आपके करीब आ सकता है। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान आप किसी भी काम को लेकर जल्दबाजी न दिखाएं, नहीं तो उसमें आपकी कोई गलती बाहर आ सकती है। आपको ध्यान रखें कि आपके अपने कामों की गुप्त जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर नहीं करना है और आप अपने पारिवारिक समस्याओं को वरिष्ठ सदस्यों के सामने रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप जिस व्यक्ति का दिल से भला सोचेंगे, वही व्यक्ति आपको दोषी ठहराएगा। दोस्तों, आपको किसी को धन उधार देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति आपका धन वापस लौटाने में असक्षम हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। यह जो समय है, आप अपने सभी आवश्यक कार्य को महत्व दें, न कि नज़रअंदाज करें, क्योंकि यह समय अपने आवश्यक कार्य को पूरा करने के लिए रहेगा। आपके माताजी से किसी बात को लेकर कुछ कहा-सुनी हो सकती है, तो आपको ऐसे बेवजह का वाद-विवाद नहीं करना चाहिए। उनकी बातों को भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यह जो समय है, इसमें आपके भाई व बहनों का पूरा साथ आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना चाहिए जिससे परिवार के सदस्यों का मन दुखी हो। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक हैं, उनका सपना है, तो आपको कोई बेहतर अवसर हाथ लग सकता है, जो अवसर को आपको हाथों से नहीं गंवाना चाहिए। आपके घर में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिसके चलते आपका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आपको उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप इस दौरान ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे और आप अपने कामों को सही दिशा में लेकर जाएं और सही कामों में ही अपना ऊर्जा लगाएं, तो आपके लिए अच्छा होगा। दोस्तों, जिस काम को करने में आपका दिल गवाही न करे, वह काम भूल कर भी न करें, नहीं तो आप उसमें उलझ सकते हैं। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा और वही गलती दोबारा दोहराने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को
बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता दिख रहा है। आपको अपने परिवार में किसी दूर रह रहे सदस्य की याद सता सकती है, जिस कारण आप उनसे मिलने जुलने के लिए बाहर जा सकते हैं। आपको तरक्की के राह पर आगे बढ़ना है तो आप बढ़ें, बस आप अपना ही दिल का सुने तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान यदि आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनके सेहत का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अचानक उनकी सेहत में गिरावट नज़र आ सकती है। आप यदि सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो उन लोगों को कोई बड़ी गलती करने से बचना चाहिए। नहीं तो दोस्तों, आपके दुश्मन आपकी छवि को खराब करने की पूरी कोशिश के लिए खड़े हैं। दोस्तों, इस दौरान आपके जीवन में यदि कोई महिला मित्र है तो उनसे दूरी बना कर रखें, नहीं तो वह व्यक्ति आपको कोई गलत सलाह दे सकती है, आपका किसी से लड़ाई झगड़ा भी करवा सकती है। बहुत ही सोच समझ कर किसी से वादा करें तो बेहतर होगा। सोच समझकर किया गया काम आपको सफलता देगा। आप अपने घर परिवार में यदि विवाह से संबंधित कोई बात विवाद कर रहे हैं तो दोस्तों, आपको वाणी की सौम्यता नहीं खोनी चाहिए। जितना आप मीठा बोल सकते हैं उतना आप मीठा बोलें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें आप अपने परिवार में कोई बदलाव की योजना बना सकते हैं। आप अपने परिवारजनों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। जिस व्यक्ति के विवाह में देरी हो रही है, अब उनका विवाह जल्द से जल्द होने की संभावना नजर आ रही है। दोस्तों, इस दौरान आपको किसी काम को पूरा करने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन वह काम सफल होगा। इस समय में आपको बता दें, आपके घर में यदि युवा है तो वह किसी कीमती चीज़ की फरमाइश कर सकता है, जिन्हें आपको समझाना होगा, अन्यथा उनकी जिद को पूरा भी करना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है इसमें वैवाहिक जीवन में सुख शांति और प्रेम बना रहेगा। यदि वैवाहिक जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें, नहीं तो बाद में उसमें पछतावा होगा। जीवन साथी से आपका किसी बात को लेकर कहा-सुनी होने के कारण रिश्तों में कुछ तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान आप अपने जीवन साथी को बिना मांगे सलाह न दें। आप किसी काम के लिए उन्हें मना करेंगे तो वे आपकी बातों का बुरा मान सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने ही अनुभव को प्राप्त करने के लिए छोड़ दें तो बेहतर होगा। दोस्तों, इस दौरान आप यदि अपने जीवन साथी से कोई बातें छुपा रहे हैं तो उनसे खुलकर बात कर ले, अन्यथा यह बातें जब सामने आएंगी तो आप दोनों के लिए ही मुसीबत खड़ी हो सकती है। यह जो समय है इसमें आपका जीवन साथी आपसे कुछ रुपयों पैसों की मांग कर सकता है, जिसे आप अवश्य उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए कि आप यदि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहाँ पर आप दोनों के बीच, जी हाँ, आप दोनों के बीच कोई आपके अपने घर का ही सदस्य संबंधों में दरार पैदा करने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आपको पूरा सूझबूझ यहाँ पर दिखाना चाहिए। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। यह जो समय रहने वाला है, यदि आपके संतान ने कहीं पर परीक्षा दिया था तो उसके परिणाम आएंगे और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। दोस्तों, वहीं जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में पड़े हुए हैं, कोई मामला है प्रॉपर्टी से संबंधित जो कानूनी विवादित है, उसमें जीत आपको मिल सकती है। वहीं दोस्तों, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से देखें, यदि आप वाहन के द्वारा कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको वाहन को बहुत ही सोच समझकर चलाना चाहिए, सावधानी के साथ चलाना चाहिए तो आपके लिए अच्छा होगा। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति का वाहन मांगकर अपने लव पार्टनर को घुमाने ले जा रहे हैं तो ध्यान रखिए वह वाहन ठीक हो, अन्यथा बीच रास्ते में आपको धोखा भी दे सकता है। आप अपने लव पार्टनर के लिए कुछ खास करने की सोच सकते हैं। उनके पसंद की चीज़ों को आप पूरा करने का या उन्हें उपहार में देने का कोशिश करेंगे। इस दौरान जिन लोगों के लव लाइफ में कोई समस्याएं हैं वह समस्याएं दूर हो सकती हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है उनका पैचअप भी होने की संभावना नज़र आ रही है, यानी कि आपका प्रेमी या प्रेमिका दूर है तो वे आपके करीब आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।